नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ लेकर आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से 826 पदों पर स्टाफ नर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती जो है वो निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ के पूरे 28 ज़िलों के लिए है। यानी कि आप किसी भी ज़िले के निवासी हों, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इस पद के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसके लिए योग्यता है वो क्या होगी और इसका ऑनलाइन आवेदन आप कहां से कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी प्रकार से सारे जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से 826 पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दी गई है। इन पदों पर आप आवेदन www.cghealth.nic.in के माध्यम से दिनांक 12/4/2022 से 26/4/2022 शाम 5 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए विभागीय वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है www.cghealth.nic.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे टच करेंगे आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप आवेदन जो है कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप इस पेज पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पूरा जो है बायोडाटा यहाँ पे डाल लीजिएगा और यहीं से आपको आवेदन जो है करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे स्टाफ नर्स SNCU, स्टाफ नर्स NBACU और सचिव सहायक के पदों पर जो है भर्तियां निकली हुई हैं। सभी जिलाओं के यहाँ पे संख्या दे दी गई है। बलौदाबाजार, बलरामपुर, सभी जिलाओं के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल पद दिए हैं। स्टाफ नर्स के कुल पद यहाँ पे NBU के यहाँ पे कुल पद दिए हैं और सहायक सचिव के भी यहाँ पे कुल पद दिए हैं। हर जिला के लिए अलग अलग पदों की संख्या है। मैं स्क्रीन धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपने जिला का देख लेना या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका PDF का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने ज़िले के लिए विवरण देख सकते हैं। सभी जिलाओं का यहाँ पे दिया गया है अलग अलग पदों के लिए। देख लीजिए पूरा एक बार फिर से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। उसके बाद इसके आहारताएँ देखेंगे। तो देखिए, स्टाफ नर्स SNCU के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उत्तीर्ण के साथ पद से संबंधित 2 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा GNM उत्तीर्ण के साथ पद से संबंधित 3 वर्ष का कार्य अनुभव और नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इन दोनों के पास में यदि आहारताएँ हैं तो आप स्टाफ नर्स SNCU के पद पर योग्य होंगे। इसके लिए जो आप लोग का पेमेंट होगा वो होगा 16,000। दूसरा है स्टाफ नर्स NBACU BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में उत्तीर्ण से संबंधित 2 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा GNM उत्तीर्ण के साथ में पद से 3 वर्ष का कार्य का अनुभव और उसके साथ में आपको नर्सिंग काउंसलिंग में जीवन पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके लिए भी आपका जो सैलरी होगी वो 16,000 होगी। सचिव सहायक, इसमें आपसे या तो आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किए हो या फिर कंप्यूटर साइंस में BSc या फिर सिंपल BSc किए हो या किसी भी विषय में स्नातक किए होंगे और आपके पास में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है जैसे कि DCA या फिर PGDCA, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में आपको कंप्यूटर दक्षता के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपसे 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड मांगी जाएगी। इसके लिए आपका जो सैलरी है वह 13,650 रुपया जो है रखी गई है। वहीं देखते हैं कि आयु की सीमा 1 जनवरी 2022 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा है वह 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु सीमा है वह 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन का शुल्क विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए शुल्क है वह 100 रुपया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये यहाँ पे शुल्क रखी गई है।
देखिए, यदि आवेदक विभिन्न पदों के लिए यदि आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग अलग आवेदन जो है करना होगा और अलग अलग यहाँ पे फीस भी देना होगा। संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उसी जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित जिले में पात्र अभ्यर्थी नहीं पाए जाने की स्थिति में संभागीय संभाग के अंतर्गत जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जिस जिले के लिए वैकेंसी निकली है, सबसे पहले उसी जिले के स्थायी निवासियों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उस जिले के स्थायी निवासियों को उम्मीदवार की संख्या नहीं है या फिर उम्मीदवार नहीं है तो फिर उस जिले से संबंधित संभाग से जो जिले के आते हैं उसके उम्मीदवारों को वहाँ पे प्राथमिकता जो है दी जाएगी। यदि वहाँ भी उम्मीदवार की संख्या कम हो जाती है या फिर नहीं मिल पाती तब पूरे जिले के लोग यहाँ पे अलग अलग जिलों से वैकेंसी के लिए जो है फॉर्म डाल सकते हैं। स्कैनिंग, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा के समय दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्न दस्तावेजों के मूल प्रति एवं एक स्वप्रति प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना अनिवार्य है। 10वीं परीक्षा की अंक सूची या फिर जन्म प्रमाण पत्र, स्नातक या अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों का अंक सूची, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा डीओ के पद के लिए संबंधित डिग्री व सर्टिफिकेट, संबंधित काउंसलिंग, रोजगार कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ मूल निवासी का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप कहीं पे काम कर रहे हो, वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, 1 नग, अन्य संबंधित दस्तावेज यदि आपके लिए लगेंगे तो। देखिए, स्टाफ नर्स के पदों पर चयन की जो प्रक्रिया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का प्रतिशत का यहाँ पे 85% अंक है वो लिए जाएंगे। अनुभव के आधार पे 15 अंक और जहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को 3 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 15 अंक देय होगा। अनुभव 10 अंक, अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को 2 अंक प्रति वर्ष की आधार पर अधिकतम 10 अंक देय होगा। यदि आप कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको स्वास्थ्य कर्मियों के नियम अनुसार 10 अंक बोनस का लाभ दिया जाएगा। मेरिट सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का प्रतिशत का 80% अंक और बोनस अंकों के आधार पर जो है तैयार की जाएगी। सहायक सचिव के पद पर चयन हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सभी वर्षों के प्राप्तांकों का 65% अंक, अनुभव बोनस के 10 और 15 अंक, मेरिट सूची तैयार कर ली जाएगी और कौशल परीक्षा आपसे यहाँ पे ली जाएगी। जहाँ पर आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी वहाँ पे अभ्यर्थियों को कुल अंकों का 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के जॉब के नोटिफिकेशन और तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।